आप लोग ये जो देख रहे हैं इसका इस लेसन का नाम है द सरमन एट बनारस। ठीक है, इस लेसन का नाम है सरमन एट बनारस। लेसन नंबर 10 है आपके बुक फर्स्ट क्लास 10 का। और लेसन नंबर 10 है भी यानी बहुत यूनिक ये है तरीका है इस लेसन पहुंचने का। और जो नाम है द सरमन एट बनारस वो भी बहुत ही अच्छा है। सरमन का अगर मीनिंग खोजेंगे डिक्शनरी मीनिंग तो इसका मतलब होता है किसी चीज का ज्ञान लेना। ठीक है, किसी चीज का कहीं पर जगह पर रुक कर उसको ज्ञान लेना कहते हैं। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति करना इसको सरमन कहते हैं। अब बनारस जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदू माइथोलॉजी में और हिंदू रिलीजन में बनारस को बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है। ठीक है, तो ये जो जगह है हिस्टोरिकली रिलीजियसली और हमारा जो कल्चर है हिंदू सिविलाइजेशन का उसको उसके लिए सबसे सुटेबल जगह है। और ऐसा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बनारस जो है दुनिया का सबसे पहला सबसे पुराना जो शहर है अभी तक है। मैंने जितना सिविलाइजेशन है उस सिविलाइजेशन में जो नॉन सिविलाइजेशन है जिसका हिस्ट्री हम लोग जानते हैं उससे बनारस सबसे पुराना शहर है। ठीक है, तो अब ये जब हम आते हैं इसके इंटरेक्शन पर यानी कि आप डिक्शनरी यूज कर सकते हो सारी चीजों को मीनिंग प्राप्त करने के लिए या तो ये देखने के लिए, जैसे कि व्हाट इज सरमन, इज डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक, कैन दिस वर्ड आल्सो बी यूज्ड इन नेगेटिव वे और एज अ जोक एज इन माय मदर, ए सरमन अबाउट गेटिंग माय वर्क डन ऑन टाइम। तो सरमन ज्ञान जो प्राप्ति करते हैं उसको जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम प्रचार के रूप में या उसे हम किसी को देते हैं लेक्चर के माध्यम से उससे भी है उसको मिलाकर हम सरमन कहते हैं। लेकिन आयरोनिकली कभी कभी हम इसका प्रयोग आयरोनिकली कभी कभी इसका प्रयोग लेक्चर के सेंस में कर देते हैं क्योंकि जैसे कि लेक्चर मतलब लेक्चर को हम लोग निगेटिव सेंस में ले लेते हैं क्योंकि जब हमें कुछ समझ में नहीं आता या हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो अब उस स्थिति में हम ऐसी बातों को कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो सरमन होता है वो ज्ञानवर्धक होता है, ज्ञान देने वाला होता है। एक ज्ञानी द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा जो बहुत ही ज्ञानवान है जो आम जिंदगी के जो भी जरूरतें हैं या जो भी बाधाएं हैं या जो भी जिसको हम कहते हैं मोह माया, ठीक है ना, जो भी अट्रैक्शन है लाइवलीहुड का उससे ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जब बातें बोलते हैं तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि सरमन हुआ यानी कि ज्ञान की बातें जो न्यूट्रल होके वो लोग हमें बताने की कोशिश करते हैं। बाकी सारी डायरेक्शन की चीजें हैं आप लोग अपनी डिक्शनरी से कांटेक्ट करके आप उसको देख सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस लेसन के ऊपर। ठीक है, ये जो लेसन है हम उसके ऊपर आते हैं। गौतम बुद्धा, अब यहाँ पर देखते ही पहला ही जो शब्द है यहाँ पर गौतम बुद्धा, ये बहुत ही माने हम जानते हैं कि ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। ठीक है, इनका जो समय दिया हुआ 563 बीसी टू 483 बीसी, यानी कि एक जो हिस्टोरिकल जो टाइम डिवीजन है वो दो तरह से मॉडर्न टाइम में किया जाता है। एक है बिफोर क्राइस्ट, एक है आफ्टर क्राइस्ट, जिसको एडी बोलते हैं। यानी कि माना जाता है कि अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो एडी में है। ठीक है, यानी कि आफ्टर क्राइस्ट है। ठीक है, यानी क्रिश्चियन के ये जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म के बाद का हम लोग ईयर को इंटरनेशनली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले बिफोर बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले का समय तो उल्टा चलता है वो। जैसे हम लोग का 1 2 3 चलेगा तो वो लोग का चलेगा 199 इस तरह से। तो वही है, तो उल्टा इसमें जैसे 563 बीसी टू 43 बीसी, यानी कि ये चला ये जो उनका जीवन काल था इतने दिनों का था 563 से बिफोर क्राइस्ट से 483 बिफोर क्राइस्ट। बिगैन लाइफ एज ए प्रिंस, और इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था एक प्रिंस के रूप में नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा, जिसका नाम था जब प्रिंस थे तो उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था।
in northern India, उत्तरी भारत में. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry princess. इन जब 12 साल के थे तो इन्हें भेजा गया था स्कूलिंग के लिए, पढ़ने के लिए. आज के जैसे स्कूलिंग नहीं होता था उस समय आश्रम होते थे, गुरु होते थे, गुरुकुल होते थे. तो उसी तरह से उसमें जो बच्चे पढ़ते थे तो उनको घर से बाहर ही रहना पड़ता था. तो उन्हें भेजा गया था स्कूलिंग के लिए, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी कि जो हिंदू में जो पवित्र जो ग्रंथ हैं या जो पवित्र जो बातें हैं उसका अध्ययन करने के लिए. एंड 4 years later ही रिटर्न होम टू मैरी प्रिंसेस. और 4 साल पढ़ने के बाद जब लौटे, तब जब लौटे तो उनकी शादी कर दी गई एक प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी से. ठीक है. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. और फिर उन्हें एक बेटा हुआ और फिर अगले 10 साल तक, यानी कि एकदम बिफिटेड मतलब कि एक जैसे एक राजघराने का बच्चा होता है या रॉयल जो प्रिंस होते हैं, राजा के जो बेटे होते हैं, उन्होंने बड़े सशक्त जीवन दिया, बड़े सुदृढ़ जीवन जिया एक प्रिंस का. तो एक राजकुमार का एट अबाउट द एज ऑफ 25, लेकिन 25 साल की उम्र में द प्रिंस हियर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. और 25 साल की उम्र तक जो प्रिंस था, यानी कि जो राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, उनको शील्ड यानी कि प्रोटेक्ट करके रखा गया था. बाहरी दुनिया में क्या होता है, यानी कि जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है ह्यूमन लाइफ का, उससे उनको दूर रखा गया था, यानी उनको नजरों के सामने में नहीं रखा गया था, उनके सामने नहीं लाया गया था. और इसलिए उनको पता नहीं था कि दुनिया में सफरिंग्स क्या होती है, यानी कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है. यानी दुनिया के जितने भी दुख दर्द थे उनसे उनको दूर रखा गया था. While out hunting, chanced upon a sick man. तो एक बार वो जा रहे थे शिकार करके, ठीक है ना, शिकार करने के लिए जा रहे थे. तो उन्होंने देखा, उनको माने ऐसा मौका मिला एक सिक मैन यानी कि जो बीमार आदमी था उसको देखने का रास्ते में. देन एन एजेड मैन, फिर उसके बाद उन्होंने एक एजेड व्यक्ति को देखा, यानी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, उसके बाद एक जुलूस देखा. फ्यूनरल जैसे कि जिस अंतिम यात्रा जिसको कहते हैं, यानी कि आदमी जब मर जाते हैं तो उनको राम नाम कहते हुए उनको ले जाया जाता है किसी घाट पर जलाने के लिए. तो उन्होंने फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, यानी कि एक व्यक्ति का दाह संस्कार कराने का जो लोगों का हुजूम था उसको उन्होंने देखा. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में उन्होंने देखा एक मॉन्क को, यानी कि एक जो क्या कहते हैं मॉन्क, यानी कि एक जो पंडित था, एक जो संत थे, बेगिंग फॉर आर्म्स, वो आर्म्स मांगा, भीख मांगते हुए उन्होंने देखा, भीख मांगा. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment. और ये जो दृश्य उन्होंने देखा जो अभी तक अपने जीवन में उन्होंने नहीं देखा था, तो ये सारे जो दृश्य थे उन सारे दृश्य ने उन्हें पूरी तरह से भाव विभोर कर दिया, आंदोलित कर दिया. That he at once went out into the world to seek enlightenment. मन इससे उसे इतने द्रवित हुए, इतना प्रभावित हो गए कि एट वंस उन्होंने तुरंत निश्चय कर लिया बाहर जाने का, निकल भी गए बाहर जाने का, माने बाहरी दुनिया में जाने का उन्होंने निश्चय कर लिया. टू सीक एनलाइटमेंट, यानी कि अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए या ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, कि जिससे कि उनको राहत महसूस हो, जिसके माध्यम से वो सारे दुखों का निवारण, जो कष्ट है उनका निवारण ढूंढ सके. उनके मन में इतनी भावना पैदा हो गई, इतने मने वो द्रवित हो गए सारे जो कष्टों को देखकर, दुख के जो दुनियादारी के जो कष्ट उनको देखकर. तो उन्होंने सोचा कि इनका कुछ उपाय खोजा जाए. तो इसके लिए वो बाहरी दुनिया में जाना चाहते थे, वो चले गए.
कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, खासकर जो सॉरोज मतलब जो कष्ट उन्होंने जो सफरिंग्स जो उन्होंने देखा, इसके रिगार्डिंग इन्हें इसको देखते उन्होंने निश्चय किया कि वो ज्ञान प्राप्ति करेंगे, मन उस ज्ञान को प्राप्ति करेंगे जिसके जानने के बाद सारे जो कष्ट हैं अपने आप दूर हो जाते हैं। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. और वो लगभग 7 सालों तक घूमते रहे, 7 सालों तक घूमते रहे, 7 सालों तक घूमते रहे, ठीक है, 7 सालों तक घूमते रहे, ठीक है, एंड फाइनली सैट डाउन अंडर पीपल ट्री, अंत में वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, उन्हें एक मिला। 7 साल भटकते रहे, वंडर मतलब भटकना, घूमते रहे, भटकते रहे, और अंततः मैंने 7 साल के अंत में उन्हें एक पीपल का पेड़ मिला जहाँ वो बैठे। एक ऐसा पीपल का पेड़ मिला जहाँ पर वो मन किया कि बैठे और कुछ सोचे। वेयर यू हो टू स्टे until enlightenment came, और जहां पर उन्होंने सोच रखा था पहले से ही सोच रखा था कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा, उन्हें अंदर ज्ञान नहीं आएगा, तब तक वो उठेंगे नहीं। enlightened after 7 days, और वहां पर बैठने के क्रम में जब 7 दिन बीत गया तो 7 दिनों जो 7वें दिन उनको कुछ दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। He renamed the tree the Bodhi, उन्होंने बोधि नाम दिया उस पेड़ का, बोधि ट्री, उस पेड़ का जहां से उनको बुद्धि की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, उसका नाम दिया बोधि ट्री, ठीक है ना। बोधि मतलब बुद्धि, बुद्धि से संबंधित है, यानी बुद्धि यानी कि विजडम, यानी कि उनको विजडम की प्राप्ति हुई, बुद्धि की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्होंने उस पेड़ का नाम रख दिया बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, उसे कहा भी जाता है ज्ञान का पेड़, ठीक है। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, एंड टू शेयर, अब बांटना शुरू कर दिया, हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो उनको नया जो समझ उन्होंने विकसित किया था, जो नया ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, उसको उन्होंने बांटना लोगों के बीच में शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और जब वो ऐसा करने लगे तो उन्हें लोग बुद्धा के नाम से जानने लगे। द अवेकन और एनलाइटन, इसका मतलब जो शाब्दिक अर्थ होता है जागा हुआ, समझा हुआ, ज्ञान प्राप्त किया हुआ, बुद्धा का मतलब होता है, ठीक है ना। ये कैसे शुरू हुआ, बोधि आया बुद्धि से, और ये बुद्धि जो डिस्ट्रीब्यूट करने लगा उसको बुद्धा बोले जाने लगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जागे हुए, समझे हुए। So the Buddha preached his first sermon at the city of बनारस, तो बुद्धा ने अपना पहला जो सरमन था, जो पहला जो प्रवचन था, उन्होंने दिया एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस नाम के शहर में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, और सबसे पवित्र जगह पे, जहाँ डिपिंग प्लेस, जहाँ पर नदी गंगे है, जो गंगा जो नदी है जो पवित्र हम लोग मानते हैं हिंदू रिलीजन में, हिंदू मैथोलॉजी में, तो वहां पर जो डिपिंग प्लेस था, डिपिंग प्लेस का मतलब जहाँ नहाने के जो जगह था, जो सबसे गहरा जगह था नहाने का, वहां पर वो जाकर वहां बैठ के उन्होंने इसके बारे में प्रवचन दिया, इसको बताया लोगों को। दैट सर्मन हैज प्रिजर्व्ड एंड गिवन हियर, और वही सरमन यानी कि वही वचन उन्होंने जो दिया, उसे मैंने जो बताया लोगों को, उसे सुरक्षित रख लिया गया। एंड इज गिवन हियर, उसी चीज को अभी नीचे यहाँ पर बताया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's विजडम, और ये जो सरमन है, ये जो प्रवचन है, ये बुद्ध के विजडम, बुद्ध के ज्ञान को बताता है, समझाता है। अबाउट वन इंस्क्रेडिबल काइंड ऑफ सफरिंग, इंस्क्रेडिबल का मतलब होता है जिसको नहीं समझा जा सके। तो जो भी मनुष्य है, तो ये मनुष्य के जो जीवन काल के समय में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरे भी होती हैं, मिक्स फीलिंग भी होते हैं, कई सारे होते हैं।
तो एक आदमी को अपने जीवन में अच्छी बुरी सही गलत सभी प्रकार के दौर से गुजरना पड़ता है। तो उनसे जो भावना उत्पन्न होती है, तो उनसे जैसे कि खुशी किसी चीज को बहुत इंजॉय भी होता है, तो उसी तरह से इसका जो सैड पार्ट है वो ये भी है कि लोग कष्ट में भी होते हैं और दुख भी होता है। तो दुख भी कभी कभी इतना अधिक होता है कि वो कष्ट भी इतना अधिक होता है कि वो आदमी सोचता है कि अब क्या किया जाए। बट दीज आर दी थिंग्स विच आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं ये मनुष्य के जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति को उनसे होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन वो जो फीलिंग है, वो जो पेन है, एक खास व्यक्ति के पास खास तरीके से ही आता है और उसी को बियर करना पड़ता है। तो उसी से पार पाने के लिए, उससे उसको समझने के लिए, उसको सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए इन्होंने ये सारी बातें हमें बताई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए।